हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश। मेरी यूट्यूब चैनल फिन सर्वे एचवी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म लोन यानी कि सैलरी अगेंस्ट लोन आपको किस प्रकार प्रोवाइड की जाती है, साथ में आपको क्या इंटरेस्ट रेट पड़ता है और उसके डॉक्यूमेंट्स क्या जमा कराने पड़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को गाइस लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गाइस ऐसे ही लोन से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे आपको मिलती रहती है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बता दूं कि अगर आपको कम पैसे चाहिए, तुरंत पैसे चाहिए, तो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन यानी कि एस टी पी एल शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सैलराइड पर्सन के लिए स्पेसिफिक बनाई है, जो कि सैलराइड पर्सन की जो भी सैलरी है उसके 3 गुना लोन जो भी बैंक्स है वो प्रोवाइड करवाती है। तो गाइज, अगर आपको शॉर्ट टर्म जो भी लोन चाहिए और तुरंत लोन चाहिए तो ये बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी भी ज़रूरियात है, फंक्शन है, किसी भी प्रकार की ज़रूरियात है जो इमरजेंसी में आ चुकी है, तो यहाँ पे आप STPL का इस्तेमाल करके आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो भी आप बिगड़ी हुई है, उसको सुधार सकते हैं। लेकिन गाइस, इसमें बहुत सारी ऐसी नुकसान भी है जो कि आपकी जो आर्थिक स्थिति को बिगाड़ भी सकता है। तो गाइस, यहाँ पे हम बहुत ही निजी रूप से जानेंगे कि क्या उसमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो गाइस, यहाँ पे हम देख ले तो पहला जो है कि ये शॉर्ट टर्म जो लोन है, STPL पर्सनल लोन है, जो कि सैलरी के अगेंस्ट दी जाती है। यानी कि आपकी जो मंथली जो सैलरी आती है, अगर मेरी सैलरी आ रही है 30,000, तो 30,000 के 3 गुना हमको दी जाती है पर्सनल लोन, यानी कि 90,000 यहाँ पे मुझको पर्सनल लोन दी जाएगी, जो कि सैलरी अगेंस्ट लोन कहा जाता है। तो यहाँ पे 90,000 लोन होती है, तो 90,000 की जो भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 24 से लेकर 30% तक का आपका लगाया जाता है। यानी कि आप सोच लीजिए, मिनिमम जो है आपको 1.5% से ऊपर मंथली इंटरेस्ट रेट देना है, यानी कि 24% से लेकर 30% तक आपको इंटरेस्ट रेट देना है। यानी कि इसकी इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जो कि आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो यहाँ पे आपको 15% या 17% पर मिल जाएगा, जबकि आप जो सैलरी अगेंस्ट लोन लेने जाते हैं, जहाँ पे आपकी जो EMI है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि गाइज यहाँ EMI का जो रीपेमेंट है वो की ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन भी यहाँ पे कम कर दी गई है कि लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। इसके लिए यहाँ मैक्सिमम आपको 15 मंथ में, यानी कि 15 महीने में आपको इसका रीपेमेंट करना है। आप कितनी भी पेमेंट उठा रहे हैं, किसी भी बैंक से उठा रहे हैं, तो यहाँ पे लोन अगेंस्ट जो सैलरी आप लोन उठाते हैं, जो कि आपकी टोटल सैलरी पे डिपेंड करता है, और जो भी लोन रीपेमेंट करना है उसको आपको 15 महीने में यहाँ पे आपको कर देना होता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपकी जो इकोनॉमी है उसको आप सुधारना चाहते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे क्या होता है कि हम जो इमरजेंसी आ पड़ी है, हमारे जो भी हम पैसा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेकिन जो हमारा रीपेमेंट आता है तो हमारी जो सैलरी है वो तो बढ़ने वाली नहीं है, और साथ में हमारे जो पैसे हमने बैंक से लिए हैं वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं खर्च होंगे तो हमारी जो सैलरी है उसमें से या जो पैसे है वो कटने वाले हैं। तो जो हमारा रेगुलर जो हमारी जो आवक है उसमें से जो आवक है, यानी कि जाने वाले मनी है, वो बढ़ जाती है, और इसी प्रकार आप उसका रीपेमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते, और आपकी जो डेली मंथली जो इनकम है उसमें थोड़ा सा बिगाड़ हो जाता है, यानी बिगड़ जाती है। जो आपकी रेगुलर जो आपकी जो जावक है, यानी कि जाने वाले पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं, और आने वाले पैसे की लिमिट वहाँ पे बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। अगर शॉर्ट टर्म यानी STPL आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन गाइस जिस प्रकार आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप सोच सकते हैं कि यह मैं सही तरीके से मैनेज कर पाऊंगा, जो इसका EMI है वो मैं सही तरीके से पे कर पाऊंगा, और उसकी प्रकार जो इसको इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन गाइस इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि यह आपकी जो इकोनॉमी है उसको बिगाड़ने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि गाइस यहाँ हमारी इकोनॉमी है उसको बिगाड़ सकता है, क्योंकि हम जब भी मनी लेते हैं, आपको कोई ना कोई इमरजेंसी आती है, किसी भी प्रकार की हमारी इकोनॉमी को हम अच्छा करने के लिए, हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लेते हैं। लेकिन गाइस हाँ, उस पर हम इंटरेस्ट रेट क्या दे रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग फी क्या दे रहे हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना होता है। तो आप ये बात को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ
STPL में आप ना पड़े तो ही अच्छा होगा, क्योंकि गाइस यहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जाएगा, कम से कम EMI आपको देने पड़ेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको देने पड़ेंगे, 15 महीने में आपको इसका रीपेमेंट करना है तो इसका जो EMI है उसका भी बहुत बड़ा आएगा। अगर 90,000 की लोन लेता हो तो इसके EMI भी मुझे बहुत बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि 15 महीने से ज़्यादा इसको आपको देना टाइम नहीं देगा आपको। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी। तो गाइस यहाँ हम समझ लेते हैं, चार्ट के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ इस प्रकार कैटेगरी है पर्सनल और एडवांस सैलरी लोन, जो कि यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाऊंगा। तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे योग्यता की बात करें तो यहाँ नौकरियात या गैर नौकरियात यहाँ व्यक्ति ये ले सकते हैं पर्सनल लोन, जबकि यहाँ एडवांस लोन है जो केवल नौकरी पेशी करने वाले यानी नौकरी करने वाले ही इनको यह एडवांस सैलरी लोन प्राप्त होती है। इसे ब्याज दर की बात करें तो यहाँ 10.25% प्रति वर्ष के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है, जबकि यहाँ पे 1.5% प्रति माह यानी कि 1.5% यानी कि यहाँ पे आपको 15%, 20%, 30% तक जा सकता है ये जो इंटरेस्ट रेट है वो। तो ये ध्यान में रखना है। गाइस यह लोन की राशि देखें तो यहाँ 40 लाख रुपए तक यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा एडवांस सैलरी लोन है, आपकी जिस प्रकार सैलरी है उसके 3 गुना यानी कि 3 गुना, अगर आपकी 15,000 सैलरी है तो आपको 45,000 आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि 3 गुना आपको जो भी सैलरी है उसके 3 गुना आपको मिलने वाला है। भुगतान की अवधि की बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम 60 महीने में आपको पे करना है, यानी कि 5 साल आपको मिलते हैं इसका रीपेमेंट करने के लिए, जबकि आपको एडवांस सैलरी लोन है वो 15 माह की आपको ही मिलता है, यानी 15 मंथ में आपने जितना भी लोन लिया है वो आपको रीपेमेंट कर देना है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला। लोन के प्रकार में देखेंगे यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चलता है, यहाँ केवल शॉर्ट टर्म ही चलता है, यानी कि जो पर्सनल लोन है हम शॉर्ट टर्म में लेना चाहे तो शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, जबकि सैलरी अगेंस्ट लोन है यानी कि एडवांस सैलरी लोन है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखनी होगी। तो गाइस यहाँ हम जान लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं तो यहाँ पे हमको सैलरी अगेंस्ट लोन जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ एडवांस सैलरी के रूप में हम देते तो यहाँ पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो आपको चाहिए, साथ में आपको आवेदन के लिए KYC दस्तावेज यानी कि आइडेंटिटी कार्ड, किसी प्रकार का आपका आधार कार्ड है, पान कार्ड है वो जरूरी है। पहचान पत्र, आयु और पते का प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें आपकी आयु और पता हो ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें आपका पासपोर्ट भी आ जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाता है और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपका एड्रेस भी आ जाता है और आपकी ID कार्ड भी, आइडेंटिफिकेशन भी आ जाता है। अन्य बैंक स्टेटमेंट यानी कि 6 महीने का आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट देना जरूरी है। साथ में हम वर्तमान पिछले रोजगार की जानकारी फॉर्म 60 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर्म 60 के बगैर आपका काम नहीं होगा तो फॉर्म 60 देना पड़ेगा, जिसके साथ आप रोजगार प्रमाण पत्र यानी कि एम्प्लॉय ID कार्ड जो रहता है आपको जो प्रोवाइड करते हैं, जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ पे एक ID कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो ID कार्ड की कॉपी भी यहाँ पे आपको देनी होगी। साथ में हाँ बैंक लोन की संस्थान अन्य दस्तावेज भी मांग सकती है। अगर आप बहुत सेटिस्फाई नहीं है कि आपकी लोन जो है, आपकी जो सैलरी है सही तरीके से नहीं आ रही है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैंक जो है अन्य दस्तावेज भी मांग सकती है। तो ये दस्तावेजों को आप सही तरीके से करेंगे मेंटेन और आपके पास होंगे तो आपको लोन एडवांस सैलरी लोन जो है प्राप्त हो जाएगी, जो कि शॉर्ट टर्म लोन के रूप में हम देखते हैं। और वही जो EMI है जो कि आपकी सैलरी की 3 गुना पेमेंट आपको मिलने वाला है और वो पेमेंट को आपको रीपेमेंट भी 15 महीने में कर देना है। तो गाइज इसी प्रकार आप अगर एडवांस सैलरी लोन लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन गाइज अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो खाली पैसे उड़ाने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए बेफिजूल के, तो आप ये लोन न लीजिए तो बहुत बेहतर है। तो गाइज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप बटन जरूर दबा दें। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन से हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय दोस्तों, बाय बाय।